हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मिशन टॉपर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के अलंकार को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यह टॉपिक कक्षा 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या है। अलंकार बेटा क्या है समझेंगे। सबसे पहले अलंकार क्या है समझेंगे। दोस्तों, अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। एक यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है कि आभूषण या गहना अलंकार का सामान्य अर्थ पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में 1 नंबर का। तो ऑप्शन में होगा आभूषण या गहना, तो उसी पे आपको टिक करना है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा और काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। सरल शब्दों में याद रखिए। क्या सरल शब्दों में याद रखना है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए चार चंद की चंचल कीड़े। इस पंक्ति में चावट की बार बार अनुप्रवृत्ति होती है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपने समझ गया होगा कि अलंकार क्या है। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं बेटा? अलंकार कहते हैं। इतना समझ गए, आगे चलते हैं। अलंकार के प्रमुख बंद। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिसाब से हमें अनुप्रास अलंकार नहीं पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है। यमक अलंकार भी नहीं पढ़ना है। श्वेत अलंकार भी नहीं पढ़ना है। ये 3 पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और ये 2 नहीं पढ़ने, केवल 3 पढ़ने हैं। 3 अलंकार पढ़ने हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो तुलना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। मुख चंद्रमा के समान दिखाई देता है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। जिससे किसी की तुलना की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें ट्रिक भी ध्यान रखिए। सा सी से समान जैसे अगर शब्द मिल जाएं तो उपमा अलंकार के समझ जाना, उपमा अलंकार होगा। ओके, आगे चलते हैं। उपमा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब है पूरा पूरा रूप बता दिया जाए। पूरा पूरा रूप बता दिया जाए उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ अब आता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए, मतलब पूरा पूरा सीधा रूप ही बता दिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण में जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरणों को सीधे कमल से कहा गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। यहाँ चरण को कमल से मतलब तुलना की गई है, इसीलिए यह रूपक अलंकार होगा। इतना समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक भी आप बताएंगे इस वीडियो में। जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जब किसी वस्तु से संभावना, जिसकी संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके ट्रिक भी जानिए। ट्रिक जानिए इसकी। जैसे हो गया, अगर कहीं पर दिख जाए मानो, मानो, मन, जन, जानो, ऐसे शब्द दिख जाए तो समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे लिखे हैं इसमें एक शब्द आते हैं, जैसे मानो हो गया, मनो, मनो हो गया, जन हो गया, जन हो गया, जानो हो गया। ऐसे शब्द आए तो उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। मानो आकाश में तारों की बारात सजी हो। यहाँ तारों को बारात के रूम में कल्पित किया है, यानी कुछ संभावना की गई है तारों को बारात के रूम में, तो इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इतना समझ गए होंगे। इसके एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू व्याकरण के अलग से लाऊंगा अलंकार के। इस वीडियो के अंतर्गत आज इतना ही मैंने कवर कराया। तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसमें 3 ही आपको टॉपिक पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो उपमा आप समझ गए होंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा में बेटा किसी से तुलना की जाती है,
और इसका ट्रिक सासी से सामंजस्य आ जाए सब तो उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में क्या होता है, पूरा पूरा रूप ही बता दिया जाता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, पूरा पूरा एक रूप बता दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और इसमें उत्प्रेक्षा में अलंकार जिसकी संभावना हो या जिसकी कल्पना की जाते हैं और उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसकी ट्रिक है जैसे मन मानो जन जानो, अगर किसी उदाहरण में दिख जाए तो समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आगे चलिए, बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में 20 MCQ हम लेकर आएंगे। ओके, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद। मिशन टॉपर को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें।